नमस्कार। मैं डॉक्टर रीता गुप्ता, शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उतई से आज मैं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य, इस मध्यकालीन काव्य के इसकी जो प्रथम इकाई है सूरदास, मैं आज सूरदास पर आपसे बात करूंगी। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के भ्रमर गीत सार के 50 पद व्याख्या के लिए सम्मिलित हैं और आपको सूरदास पर कुछ समीक्षात्मक प्रश्न भी पढ़ने हैं। सूरदास पर समीक्षात्मक जो प्रश्न आते हैं उनमें सामान्यतः सूरदास का श्रृंगार वर्णन और श्रृंगार वर्णन में संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास की वाक चातुर्य को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। आज मैं आपको इसी वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास इन पर आपसे बात करती हूँ। प्रश्न कई बार जो पूछा जाता है वो रहता है, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं और वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। इस कथन की पुष्टि में अपने तर्क दीजिए। सूरदास भक्ति काल की सगुण परंपरा के कृष्ण मार्गी परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनत्ता नामक गांव में हुआ था और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं। ये कृष्ण के अनन्य उपासक थे। इन्होंने जो काव्य लिखा है उस काव्य की भाषा इनकी ब्रज भाषा है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इतनी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि एक तो आप सूर पढ़ रहे हैं तो सूर की कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, ये जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे इस तरह की जानकारी पूछी जाती है। तो सूर जो है उनकी ये प्रारंभिक जानकारी थी। सूर के बारे में माना यह जाता है कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। किंतु जब हम सूर के वर्णन को पढ़ते हैं, सूर के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो सूर ने जिस तरह से सौंदर्य वर्णन किया है, जिस तरह से रंगों का उल्लेख किया है, जिस तरह से प्रकृति का वर्णन किया है, उन वर्णनों को देखकर, उन सटीक वर्णनों को देखकर ये संदेह आता है मन में कि क्या सचमुच सूर जन्मांध थे। यानी सूर का जो वर्णन है वो अद्भुत वर्णन है। माना यह जाता है कि सूर ने जो वर्णन किए हैं कृष्ण के बारे में, राधिका के बारे में जो वर्णन किए हैं, संभवतः उन्होंने अपने मन की आंखों से सारी चीजें देखी थी और इसलिए इतने सटीक वर्णन उन्होंने किए हैं। सूरदास ने अपने काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य इन 2 रसों को प्रमुखता प्रदान की। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग दोनों पक्षों के निरूपण में सूरदास को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई थी। ब्रज वनिताओं के साथ श्री कृष्ण के प्रेम व्यवहार को जहाँ कवि ने अपने मन की आंखों से देखकर संयोग के अनेक चित्र खींचे हैं, वहीं कृष्ण जब मथुरा चले गए तो विरही गोपियों के विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशाओं का जैसा सुंदर वर्णन सूर ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। वात्सल्य वर्णन में तो सूर नितांत अद्वितीय है। यहाँ तक कि वात्सल्य भाव को रस की संज्ञा प्रदान करने का भी श्रेय एकमात्र सूरदास को जाता है। इसीलिए सूरदास के इस वात्सल्य रस की सफलता और वात्सल्य रस के अद्भुत वर्णन को देखकर रामचंद्र शुक्ल ने, जो हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा था
कि सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं और वे इसका कोना कोना झांक आए हैं। इस वात्सल्य रस में यहाँ सूर के वात्सल्य वर्णन से आशय बालक कृष्ण की सामाजिक चेष्टाओं, कौतुक क्रीड़ाओं और नंद बाबा और यशोदा का जो कृष्ण के प्रति जो स्नेहिल भाव है उसके वर्णन से है। सूरदास ने इसी वात्सल्य वर्णन का अत्यंत मार्मिक और गंभीरता से वर्णन किया है। हिंदी के विद्वानों के अनुसार सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा अनुपम और अद्वितीय है। सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं, बड़ा मनोहारी और मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हैं। कृष्ण छोटे हैं, बाल कृष्ण पालने में सोए हैं, यशोदा पालने को हिलाकर और मधुर गीत गा गा कर उन्हें सुलाती है। जब तक माँ पालने को हिला रही हैं और गीत सुना रही हैं, कृष्ण चुपचाप आंख बंद किए लेटे रहते हैं। जैसे ही माँ को लगा कि कृष्ण की शायद नींद लग गई है, माँ पालना झुलाना बंद करती हैं और गीत गाना बंद करती हैं। तुरंत कृष्ण अपनी आंखें खोल लेते हैं, बताते हैं कि नहीं, अभी मुझे शायद और गीत सुनना है। सूरदास ये कृष्ण की इस बाल स्वरूप का बड़ा मनोहारी चित्र खींचते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुनावे, तू काहे न बेगई आवे, तू तो को कान बुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन वह रही, करी करी सैन बतावे। इति अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। सूरदास जी कृष्ण की इस बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बड़ा दुर्लभ सुख है जिसे यशोदा प्राप्त कर रही है, उसका आनंद उठा रही है। इसी तरह सूरदास वर्णन करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों की जो आदत होती है वो अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं, कृष्ण भी अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं। उसका भी सूरदास बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कृष्ण चलना सीखते हैं, पहले घुटनों घुटनों चलते हैं। जब कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हैं तो नंद बाबा और यशोदा उसका भी सुख लेते हैं। सूरदास उसका भी बड़ा मनोहारी वर्णन करते हैं। कृष्ण जब चलना सीखते हैं तो उनके घर की जो देहरी है उसको लांघने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैं तो अभी बहुत छोटे से, चलने की शुरुआत हुई है। कृष्ण देहरी को लांघने की चेष्टा करते हैं लेकिन लांघते नहीं बनता। नंद बाबा और यशोदा बहुत देर तक पहले इस दृश्य को देखते हैं, फिर यशोदा को लगता है कि अब कृष्ण को कुछ मदद की आवश्यकता है, तो कृष्ण को फिर वे देहरी लांघना सिखाती हैं। सूरदास इसका भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। चलत देख जसुमति सुख पावे, ठुमक धरती पर रेंगत, जननी देख दिखावे। देहरी लो चली जात बहुरी, फिर फिर इतही को आवे। गिरी गिरी परत बनत नहीं लांगत, सुर मुनि सोच करावे। तब जसुमति कर टेक श्याम को, क्रम क्रम सो उतरावे। वो देहरी चला को लांघना सिखाती हैं, एक एक करके कैसे उसको लांघना है, उनको उतारने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सूरदास जी ने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं का मातृ भावना को लेकर जिस रागात्मकता के साथ वात्सल्य रस की धारा प्रवाहित की है, वो सचमुच अद्वितीय है। बालक कृष्ण जब चलना सीखते हैं तो आंगन में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जब आंगन में दौड़ते हैं तो उन्हें अपना प्रतिबिंब नीचे दिखाई देता है।
जब प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उन्हें ये समझ तो है नहीं कि वो उनकी परछाई है, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। सूर्य का ध्यान वहाँ भी जाता है, सूर्य की कल्पना वहाँ भी जाती है। और देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं। मनिनय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत, कबहु निरख हरि आप छा को, करसो पकरन चाहत। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है, वो मिट्टी उठाकर खाते हैं, जमीन से मिट्टी उठा उठा कर खाते हैं। कृष्ण भी मिट्टी खाते हैं। माँ जब उनसे पूछती हैं, कान्हा तुमने मिट्टी खाई, तो पहले तो झूठ बोल देते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। जब माँ जबरदस्ती जिद करती हैं, पूछती हैं और मुंह खोलकर दिखाने कहती हैं, तो पहले तो मुंह जोर से बंद कर लेते हैं। जब माँ जबरदस्ती उंगली डालती है मुंह में, कृष्ण के मुंह में, तो उंगली काट लेते हैं। जब वो पीछे पड़ती हैं और उनको कहती हैं मुंह खोलकर दिखाने के लिए, फिर पूरे अखिल ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं। तो सूर्य की कल्पना देखिए वहां भी जाती है। सूरदास ने कृष्ण के बाल हट के भी बहुत अनूठे चित्र खींचे हैं। कृष्ण सोकर उठे और उठते साथ उन्हें दधी रोटी खाने को चाहिए होती है। माँ से दधी रोटी मांगते हैं और जब तत्काल उन्हें हाथ में दही रोटी नहीं मिलती है तो जिद करने लगते हैं। जब माँ दही रोटी सामने देती है खाने के लिए तो भूमि पर लौट जाते हैं और अपना इस तरह से हठ प्रदर्शित करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में एक और आदत होती है, वो एक दूसरे की चीज़ों के प्रति उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। बलदाऊ जो उनके भाई हैं, तो बलदाऊ की चोटी बड़ी है और मोटी है। कृष्ण की भी इच्छा है कि उनकी चोटी बड़ी हो और मोटी हो, लंबी और मोटी। माँ उन्हें बहलाती हैं और दूध पीने को कहती हैं बार बार कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण दूध पीते हैं और देखते हैं कि उनकी चोटी तो जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी अभी भी है। माँ से भोलेपन से पूछते हैं, मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। इस पर यशोदा फिर उन्हें बहलाती हैं और कहती हैं, कजरी को पै पियहु लाल, जासो तेरी चोटी बढ़े। अब एक और दृश्य इसी तरह का, जो कि कृष्ण हठी स्वभाव के हैं, जिद करते हैं चीजों को लेकर। ऊपर उन्हें चंद्रमा दिखाई देता है, सफेद सफेद चंद्रमा। अब उन्हें ये तो नहीं समझता कि ये चंद्रमा है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये माखन चिपड़ी हुई रोटी है, और कृष्ण को तो माखन बहुत पसंद है। अब वो उन्हें लगता है, या फिर उन्हें ये लगता है कि वो जो चंद्रमा है ये कोई खिलौना है, तो उन्हें उस चंद्रमा को पकड़ने की वो चाहिए उन्हें चंद्रमा। इसलिए वो कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ए माँ ये चंद्र खिलौना मुझे चाहिए है। जय हो लोटी धरनी पे अबही, तेरी गोद न आए हैं, सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो, वह तो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। देखिए बच्चों की आदत होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वो किस तरह से स्नेह भरी धमकी भी देते हैं। ये कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे वो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा जो खिलौना है वो मुझे चाहिए, और अगर मुझे चंद्रमा नहीं मिला तो क्या करूँगा, जय लोट धरनी पे अबही तेरी गोदना, मैं अभी धरती पर लौट जाऊँगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, और मैं सुरभि का मैं गाय वो दूध भी नहीं पीऊँगा, और सिर पर मैं चोटी भी नहीं करवाऊँगा, और क्या
वह हाँ तो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहा हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। तो ये एक बच्चों का जो बाल जो मनोविज्ञान है, उस बाल मनोविज्ञान का देखिए सूर कितना सुंदर और बड़ा सहज वर्णन करते हैं। कृष्ण किसी बात पर जिद करने लगे। अब माँ उन्हें बहलाती है, बुलाती हैं, कान में कुछ कहती हैं और कहती हैं कि बलदाऊ को मत बताना। और क्या कहती हैं, आगे आऊ बात सुन मेरी, बलदेव ही न जनै हो, हंसी समुझावत कहत जसोमति, नई दुल्हनिया दे हो। वो कुछ बात कह रही है, अपनी बात को मनवाना चाहती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी इस बात को मानो और मैं क्या करूंगी, तुम्हें नई दुल्हनियां ला कर दूंगी। अब कृष्ण का भोलापन देखिए, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही भी आहन जय हो, सूरदास वह कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो सच माँ मैं अभी ब्याने जाऊंगा और मैं तुरंत मुझे वो जो दुल्हनिया है वो दुल्हनिया ला कर दे दो। कृष्ण अब थोड़े और बड़े हुए। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल वाले गाय चराने जा रहे हैं। जब गाय चराने जाते हैं तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कृष्ण, उन्हें भी गाय चराने का शौक है। उनकी भी इच्छा हुई कि मैं गाय चराने जाऊं। तो वो कहते हैं कि मैं भी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। यशोदा उसकी अनुमति तो दे देती हैं, लेकिन ग्वाल बालों को वो समझाती हैं और उन्हें कहती हैं कि कृष्ण को मैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ भेज रही हूँ, बहुत सावधानी से इन्हें लेकर जाना, क्योंकि कृष्ण तो यशोदा के हृदय के वो टुकड़े हैं जिसमें यशोदा बड़े नाजों से जिन्हें पाल रही हैं और उनका बहुत ध्यान रखती हैं। किसी तरह का कृष्ण को कष्ट ना हो जाए, उनका ध्यान हमेशा इस तरफ रहता है। तो वो ग्वाल बालों को हिदायत देकर भेज देती हैं, कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ भेज देती हैं। जब ग्वाल वाले कृष्ण को गाय चराने अपने साथ ले जाते हैं तो ग्वाल वाले पेड़ के नीचे खुद बैठ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि गाय चराओ। तो जब कृष्ण लौट कर आते हैं तो उन्होंने यशोदा को बताया गाय चराने का, जो उन्होंने जिस तरह का महसूस किया, उन्होंने अपना पूरा अनुभव सुनाया। यशोदा को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और वो कहती हैं, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। मेरे कृष्ण को इन लोग परेशान करते और इन्हें कृष्ण को गाय चराने भेज देती हैं। यानी कृष्ण के प्रति जो यशोदा का जो वात्सल्य भाव है, वो जो महत्व है, वो बड़ा अद्भुत है। और ये जो पंक्तियां हैं इनमें यशोदा के मन में जो ममता का सागर हिलोरे ले रहा है, वो बड़ा सुंदर है। इसी तरह इसी तरह के वर्णनों को देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि यशोदा के बहाने सूर ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। क्रीड़ा वर्णन में तो सूर मानो सिद्ध हस्त है। कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। जब कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तो खेलने में कृष्ण आउट हो जाते हैं और उन पर दाम पड़ती है। जब कृष्ण पर दाम पड़ती है तो कृष्ण दाम नहीं देना चाहते, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूं, मैं दाम नहीं दूंगा। लेकिन जब बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो वहां तो किसके पुत्र हैं, कौन उनकी माँ है, कौन उनके पिता है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये तो भाव होता नहीं है। वहां तो सब हम उम्र बच्चे हैं, सब एक बराबर हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो हठी है। अब बच्चे देखिए कैसे आपस में बात करते। सूर का जो वर्णन है वो देखिए कितना सुंदर है। खेलत में को काकू गुसैया,
हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस कीकल करत रसैया। जाति पाति हमसे बड़ नाही, नाहिन बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, अति अधिक तुम्हारे हैं कछु छैया। आप वो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ कोई जाति पाति में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई किसी के छैया में किसी के घर में रहता है, किसी के अधीन रहता है। अगर किसी के पास गाय ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दाम नहीं देगा। तो इस तरह की वर्णन सूरदास करते हैं। अब कृष्ण बात बात में गुस्सा भी दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से झगड़ते हैं, कृष्ण का भी वही स्वरूप सूरदास ने दिखाया है। बच्चों का जैसा आपस में स्वभाव होता है, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ कहते रहते हैं। बलदाऊ ने एक बार कृष्ण को कह दिया कि यशोदा तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि तुम्हें उन्होंने मोल लिया है। कृष्ण का यशोदा और यशोदा का कृष्ण के प्रति जो अगाध स्नेह है, ये कैसे कृष्ण बर्दाश्त करते इस बात को। कृष्ण गुस्सा हो गए, उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा और गुस्सा होकर वो अंदर जाकर बैठ गए। जब वो सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं और कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं, तो यशोदा उनसे कारण पूछती हैं कि वो खेलने क्यों नहीं गए। तो गुस्से में बैठे कृष्ण बलदाऊ की शिकायत करते हैं और कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। कहा कहो एहि रिसके मारत, खेलत हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात। बलदाऊ जो हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने कृष्ण को कहा है कि यशोदा ने तुम्हें कब जाया, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, उन्होंने तो तुम्हें मोल खरीदा है। तो कृष्ण कहते हैं इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारा भाई है। तो फिर ये बात सुनकर कृष्ण की इस पीड़ा को सुनकर यशोदा को भी बहुत बुरा लगता है, बहुत भावुक हो जाती हैं, कृष्ण को गले लगाती हैं और कहती हैं कि नहीं गोधन के सुध, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। सूरदास कृष्ण के जो बाल रूप है उसमें एक कृष्ण का एक जो पद है वो बड़ा प्रसिद्ध पद है। जो कृष्ण हैं उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन तर्क और प्रत्युत्पन्न मति में बहुत बड़े, बड़ों को चकमा दे सकते हैं। आप सब जानते हैं कि कृष्ण पर माखन चोरी के बहुत आरोप लगे, और आरोप क्या, कृष्ण माखन चोरी करते थे। कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, इसलिए वो खाते थे, तो घर घर जाते थे और इस तरह की मटकी फोड़ना और माखन मिश्री खाना उनका स्वभाव था। अब कृष्ण पर जब माखन चोरी का आरोप लगा तो माँ ने पूछा कृष्ण से कि तुमने माखन चुराया है। सूरदास की कल्पना देखिए, कितना मनोहारी वो वर्णन करते हैं, कैसे कृष्ण सफाई देते हैं, झूठ बोलते हैं और कितनी सफाई से बात करते हैं। सूर का अद्भुत प्रसंग, अद्भुत वर्णन। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबय मिली, मेरे मुख लपटायो। तर्क देखिए, देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीका किस विधि पायो, मुख दधि पोष बुद्धि इक कीनी, दोना पीठ दुरायो, डार साट मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। जब माँ ने सुना कि कृष्ण ने माखन चोरी की तो वो लकड़ी लेकर आई कृष्ण को
क्रोध दिखाने के लिए। कृष्ण बड़े भोला सा चेहरा बनाकर अपनी बात जिस तरह से रखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है, ख्याल परे ये सखा सबय मिली मेरे मुख लपटायो। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो मेरे मित्र हैं, ये बहुत बदमाश है। इन्होंने क्या किया, मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया, मैंने खाया नहीं है मक्खन। देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। आप सब जानते हैं यशोदा छीके पर माखन रखा करती थी, ऊपर लटका देती थी। लेकिन कृष्ण बहुत चालाक थे, वो छीके पर भी अपनी बड़ी चतुराई से उस छीके का भी मक्खन उठाकर खाते थे। लेकिन कृष्ण तर्क देते हैं और कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो, हे माँ मैं तो छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे सी मेरी बाहें हैं, मैं इतने ऊंचे जो छीका रखा हुआ उसको मैं कैसे पा सकता हूँ। मुख दधि पोछ बुद्धि एक कीनी दोना पीठी दुराए। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, उन्होंने क्या किया, माखन खाया, मुंह में पूरा माखन लगा हुआ था, उस माखन को पोछा और हाथ में जो दोना था उस दोने को क्या किया, पीछे उन्होंने छुपा लिया। यशोदा ने पूरी जो क्रीड़ा है वो देख ली और समझ ली, और आनंद में प्रेम में डूबी जो यशोदा हैं, आई तो थी लकड़ी लेकर कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण की इस भोलेपन से, कृष्ण की इस लीला को देखकर बहुत आनंदित होती हैं। डारी साटी मुस्काई यशोदा, उन्होंने वो जो लकड़ी लाई थी उसको छोड़ा, उसको फेंका और श्याम ही कंठ लगाया। कृष्ण की इस लीला को का वो आनंद लेती हैं, वो कृष्ण को गले लगा लेती हैं। ऐसे स्वाभाविक वर्णन तो सिर्फ सूर्य ही कर सकते हैं। कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, जब बाहर राधिका के साथ खेलने गए, ग्वाल बालों के साथ खेलने गए। जब बाहर खेल रहे हैं तो उन्हें अचानक राधिका दिखाई दी। राधिका दिखाई दी तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, उससे उनका परिचय पूछते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारे पिता है, मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। लेकिन राधिका भी बहुत चतुर है, उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन कृष्ण के बारे में वो सब जानती हैं। और फिर देखिए कृष्ण और राधिका की किस तरह की बातचीत सूर ने उसका वर्णन किया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कृष्ण पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी भी तुम्हें ब्रज में देखा नहीं। राधिका का जवाब सुनिए, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी। हम ब्रज की तरफ क्यों आए, हम तो अपनी पौरी में खेलते रहते हैं। लेकिन राधिका बता देती हैं, सुनत रहत श्रवणनि नंद टोडा, करत रहत माखन दधि चोरी। कहती हैं कि हम सुनते रहते हैं कि नंद का जो टोडा बेटा है वो माखन और दही की चोरी करता रहता है। और वो बता देती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही कृष्ण हो। कृष्ण की फिर जवाब सुनिए, तुम्हरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो हमारी पोरी पौरी। सूरदास प्रभु रसिक सिरोमणि, बातन भुरई राधिका गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि हम तुम्हारा क्या चोरी कर लेंगे, चलो हमारे साथ खेलने चलो। और इस तरह से कृष्ण ने बात ही बात में राधिका को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की। तो इस तरह से सूरदास ने कृष्ण और राधिका के आपस के संवाद भी इस तरह से उसकी भी कल्पना की है। जिस तरह से श्रृंगार रस में, श्रृंगार वर्णन में संयोग और वियोग दोनों पक्ष होते हैं, उसी तरह से वात्सल्य जो वर्णन है, उस वात्सल्य वर्णन में सूरदास ने संयोग और वियोग दोनों स्वरूप का वर्णन किया है। जब कृष्ण यशोदा के साथ में है तो यशोदा और नंद बाबा का जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है वो इस तरह का भाव था। अब आप सब जानते हैं कि कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा था। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद
कृष्ण किस तरह से नंद बाबा और यशोदा को याद करते हैं, नंद बाबा और यशोदा किस तरह से कृष्ण को याद करते हैं, उन्हें कितनी चिंता होती है, उसका भी बड़ा सजीव वर्णन सूरदास ने किया है। कृष्ण को मथुरा भेजना है तो यशोदा को बहुत चिंता होती है, और उस चिंता में वो नंद बाबा से कहते हैं, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, देहु विदा मिली जाहि मधुपुरी, जहां गोकुल के राय। देख लेना ठोक बजाकर, जहां मथुरा में कृष्ण को जाना है, वहां जो कृष्ण के प्रति जो उनकी चिंता है बड़ी स्वाभाविक है। कृष्ण के वियोग में यशोदा के लिए रहना और जीवन बड़ा मुश्किल सा लगने लगा है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वो नित्य प्रति मथुरा किसी न किसी व्यक्ति से कृष्ण के को संदेशा भिजवाती हैं। दिन भर वो पूरे समय कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, और तो और मक्खन देखते ही उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता है, और वो कहती हैं, सूल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जो। इस नवनीत को देखकर, मक्खन को देखकर तो मुझे मेरे हृदय में शूल उठना होता है। इसी तरह कृष्ण को के प्रति कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो यशोदा संदेश भिजवाती हैं देवकी को। आप सब जानते हैं देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था, देवकी उनकी माँ। मथुरा में जब कृष्ण रह रहे हैं तो वासुदेव और देवकी मथुरा में कृष्ण के साथ ही हैं, और यहां यशोदा कृष्ण के बिना बड़ी व्यग्र हो रही हैं, और फिर वो देवकी को संदेशा भेजती है, और वो जो संदेशा है वो उस संदेशे को पढ़कर देखिए, ऐसा लगता है जैसे उनकी हृदय की जो मर्मांतक पीड़ा है वो मुखर होकर आ गई हो। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तो मुहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटन अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़ै तो मोहन, वह है करत संकोच। यशोदा देवकी को संदेशा भिजा रही हैं और कह रही हैं, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करते ही रहियो। यूं तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, लेकिन इसके बाद भी यशोदा कृष्ण को, चूंकि उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो कृष्ण के प्रति वो कितनी चिंता करती हैं, और कैसे कृष्ण का जो स्वभाव है उन्हें बताती हैं, और उन्हें ये लगता है कि कृष्ण के सुख में कहीं कोई कमी ना हो जाए। तो ये जो संदेशा है ये वात्सल्य भाव का अनुपम उदाहरण है, बल्कि यूं कहें कि यहाँ वात्सल्य भाव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा से वस्तुतः बहुत अधिक स्नेह मिला। मथुरा में कृष्ण को किसी चीज की कमी नहीं, हर तरह का ऐश्वर्य, हर तरह के सुख साधन कृष्ण के पास में है, लेकिन इसके बाद भी कृष्ण को बार बार स्मरण हो आता है यशोदा का, नंद बाबा का और ब्रजपा का। इसीलिए तो कृष्ण कह उठते हैं, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम भी न कछु न सुहाई। तुम यहाँ पर हर तरह का वैभव है, लेकिन हे माँ, हे नंद बाबा, तुम्हारे बिना मुझे कुछ कछु न सुहाई, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। या फिर वो वहाँ मथुरा में बैठे बैठे कृष्ण याद करते हैं और कहते हैं, जा दिन ते हम तुम ते बिछड़े, काहू न कहियो कन्हैया, प्रात काल न कियो कलेवा, कबहू न पीने छिलिया। जब से हम तुमसे दूर हुए हैं, वहाँ से तुमसे बिछड़े हैं, तब से क्या हुआ, मुझे किसी ने कन्हैया नहीं कहा, यानी वो जो दुलार है वो दुलार मुझे यहाँ नहीं मिला। तो कृष्ण भी अपनी माँ यशोदा और नंद बाबा के प्रति इसी तरह का भाव रखते हैं।
बल्कि यूं कहें कि इसमें तो जो वियोग वात्सल्य की जो पीयूष धारा है वो प्रवाहित होती सी जान पड़ती है। इस प्रकार एक बाल मन की कोई भी वृत्ति इस महाकवि की विराट प्रतिभा के स्पर्श से अछूती नहीं रही। सूर की अंतर्भेदनी दृष्टि कृष्ण की बाल्यावस्था के एक एक क्षण पर पड़ी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि बाल मनोविज्ञान उसके हाव भाव और क्रीड़ाओं के चित्रण तथा जन्नी जनक के वात्सल्य भाव की व्यंजना के क्षेत्र में सूर हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। इस प्रकार वात्सल्य भावों का विस्तार और गहराई के साथ साथ बाल मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक व हृदय स्पर्शी वर्णन कर सूरदास आज भी वात्सल्य रस के सम्राट बने।